हेलो अस्सलाम वालेकुम देयर क्लास। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। उसमें से आज हमारे पास जो टॉपिक है जी, लास्ट टॉपिक और लास्ट हमारा लेक्चर है पहले चैप्टर में से, जिसका नाम है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास जो है पहले हम लोग ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अब हमारे पास जो टॉपिक है हम लोग पहले ना टॉपिक टॉपिक के टाइटल को समझेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइटल क्या है। अब हम लोगों ने जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, इसमें ना वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं, उनको ना ये सवाल समझ नहीं आता भाई ये सवाल कैसे हम लोग पेपर में अटैम्प्ट करें, और ये सवाल भी कैसे ना हम लोग पेपर में लेके। आज आप लोगों ने पहले इस सवाल को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से समझना है, फिर आप लोगों ने ना इसको अटेंड कर। अब हमारे पास है जी, पहले है जी हम लोग टॉपिक या टाइटल समझिए। अब हमारे पास जो सेलुलर, सेलुलर का मतलब है जी सेल। अब जी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जी अरेंजमेंट। अब हमारे पास जो है सेल, सेल जो है सेल कैसे बॉडी के अंडर अरेंजमेंट करते। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग। अब हम लिविंग थिंग, अब जो हमारे पास जो हमारे पास है जी सेल, सेल जो हमारे पास लिविंग लिविंग जानदार के अंदर सेल जो है कैसे मुनज़्ज़म, कैसे हमारे पास सेल जो है मुनज़्ज़म बने और लिविंग जानदारों की बॉडी कैसे बनी हुई। अब हमारे पास जो है हमारी जो ज़मीन है पूरे अर्थ के, उसके अंदर जितने भी जानदार है ना, उनको ना हम लोगों ने जब मतलब साइंसदानों ने 5 ग्रुप्स में तकसीम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 ग्रुप हमारे पास ये हैं 5 ग्रुप। अब हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम है जी प्रोकैरियोट्स। प्रो प्रोकैरियोट्स। नंबर सेकंड है जी हमारे पास है जी प्रोटेस्ट। नंबर थर्ड है हमारे पास है जी फंजाई। नंबर फोर्थ है हमारे पास है जी प्लांट्स। नंबर 5 है जी पास है जी एनिमल। अब ये हमारे पास पूरे ज़मीन के अंदर जितने भी जानदार हैं उनको ना साइंसदानों ने इन 5 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी प्रोटेस्ट, प्रोकैरियोट। सेकंड है हमारे पास प्रोटेस्ट एंड फंजाई। उसके बाद है जी फोर्थ वन है हमारे पास है जी प्लांट्स एंड 5 है हमारे पास जी एनिमल्स। अब जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हम लोग रहते हैं जी एनिमल्स के अंदर। अब हमारे पास ये जो जानदार है हम लोग ने इसको समझ। अब हमारे पास जो है सेल, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं जी सेल। सेल क्या होता है? सेल होता है जी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब जो हमारे पास सेल्स होता है ना, सेल्स हमारे पास होता है 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जी प्रोकैरियोटिक सेल। सेल हमारे पास होते हैं जी 2 किस्म के। एक होते हैं जी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अब नंबर 2 है जी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। अब जो हमारे पास है ना प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब हमारे पास जो है जी यूकैरियोटिक सेल, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब हमारे पास जो है ना प्रोकैरियोट्स जानदार, उनके अंदर जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी जो हमारे पास है जी प्रोटेस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल, इनके अंदर हमारे पास होता है जी यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ तक हम लोग ने समझ। आगे हमारे पास है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारे पास है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जी होती है 3 किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो होती है वो होती है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर सेकंड है जी हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर थर्ड है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
अब हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे पास होते हैं तीन किस्म। एक पहली हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 है जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करते हैं जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है यूनी का मतलब है जी सिंगल, सेलुलर का मतलब है जी सेल, अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जी अरेंजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो जानदार होते हैं वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सिंगल सेल पर जो जानदार मुश्तमिल होते हैं वो जो होते हैं ना, वो हमारी आम आंख से नजर नहीं आते। हम लोग इनको किससे देखते हैं? हम लोग इन जानदारों को देखते हैं जी माइक्रोस्कोप के जरिए हम लोग इन जानदारों को देखते हैं। अब जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमारे पास ऐसे जानदार मौजूद होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते। अब हमारे पास इनकी जो मिसाल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल पहली इसकी मिसाल है जी, वो है हमारे पास है जी अमीबा, अमीबा। नंबर 2 हमारे पास है जी पैरामीशियम, नंबर 3 है जी हमारे पास यूगलीना। अब ना हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जांपल हमने पढ़ी, अब ना उनकी हम लोग डायग्राम भी बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने पहली एग्जांपल पढ़ी है जी अमीबा। अमीबा की कोई डायग्राम नहीं होती। अमीबा जो है ना अपनी हर वक्त डायग्राम जो है वो तब्दील करता रहता है। जैसा कि हमारे पास ये हमारे पास हो गया अमीबा। अब हमारे पास सेकंड हमने पढ़ा है जी पैरामीशियम। अब हमारे पास जो पैरामीशियम होता है ना, वो हमारे जो होता है ना शू शेप का पैरामीशियम होता है। अब हम लोग इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास हो गया पैरामीशियम। पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर ना हमारे पास जो धागा लाइक स्ट्रक्चर बनी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जी सीलिया। ये हमारे पास हो गया जी पैरामीशियम। अब थर्ड वन हमारे पास है जी यूगलीना। यूगलीना। अब हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तीन एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी अमीबा, ये अमीबा की डायग्राम है। सेकंड हमारे पास है पैरामीशियम, ये पैरामीशियम की डायग्राम है। और थर्ड वन हमारे पास है जी ये यूगलीना, ये यूगलीना की डायग्राम है। अब हमारे पास है जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास जो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं, अब जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं वो मतलब ये कि वो कॉलोनी बना के रहते हैं। मतलब अब हमारे पास जो कॉलोनी है, कॉलोनी से ये जाहिर हो रहा है, मतलब एक जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी के अंदर जो मतलब घर होते हैं उनके अंदर जो फर्द रह रहे होते हैं वो जो होते हैं ना, वो अपना काम खुद ही करते हैं, किसी दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं करते। अब ये हमारे पास जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो जानदार रहते हैं हमारे पास वो इस तरह से कॉलोनी बनाकर रहते हैं।
अब कॉलोनी के अंदर हमारे पास जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, वो जो यूनिसेलुलर, इसमें ना मिलियन ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, वो जो है एक दूसरे पर किसी किस्म का डिपेंड नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बनाकर रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास जो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल है वो हमारे पास है जी वॉल वॉक्स। अब हमारे पास है जी वॉल वॉक्स, इसकी एग्जांपल है व्हाट इज वॉल वॉक्स। वॉल वॉक्स है जी एक ग्रीन एल्गी। अब जो ग्रीन एल्गी इनके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे पास है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास मल्टी का मतलब है जी मैनी, मल्टी का मतलब है जी मैनी। अब जी सेलुलर का मतलब है जी सेल्स। ऑर्गेनाइजेशन मतलब है जी अरेंजमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टी सेलुलर जानदार आपस में मिलकर रहते हैं और ये जो जानदार है ना एक ही काम सारी अंजाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास है जी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी सेलुलर जानदार एग्जांपल में से दो एग्जांपल, एक हमारे पास है जी मस्टर्ड प्लांट, सेकंड वन हमारे पास है जी फ्रॉग। अब हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं जिसका नाम है जी मस्टर्ड प्लांट। अब जो ये हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। अब हमारे पास मस्टर्ड प्लांट के जो साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इसका नाम है जी। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है जी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। अब जो हमारे पास ये है जी मस्टर्ड प्लांट, इसको हम लोग विंटर सीजन के शुरू में जी बोते हैं। अब विंटर सीजन के हम लोग इसको शुरू में बोते हैं और इसके एंड में जो है हम लोग इसको हम लोग काट लेते हैं। अब जो इसका हमारे पास होता है ना, अब इसका हमारे पास जो इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी को हम लोग एज अ वेजिटेबल बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को हम लोग वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो बॉडी है, बॉडी को हम लोग एज अ वेजिटेबल या फिर सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब जो इसके बाद हमारे पास इसका जो सीड है, सीड को हम लोग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ये इसका है जी अब मस्टर्ड प्लांट, हमारे पास जो मस्टर्ड प्लांट है इसके अंदर दो तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं। हमारे पास दो तरह के, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इसके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं वो हमारे पास है जी सेक्सुअल ऑर्गन। अब हमारे पास है जी सेकंड जो ऑर्गन है वो हमारे पास है जी वेजिटेटिव ऑर्गन। सेक्सुअल ऑर्गन एंड वेजिटेटिव ऑर्गन। अब हमारे पास जो सेक्सुअल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है जो हमारे पास रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब हमारे पास जो वेजिटेटिव ऑर्गन है वो जो है वो रिप्रोडक्टिव में हिस्सा नहीं लेते। हमारे पास जो सेक्सुअल ऑर्गन है जो वेजिटेटिव में हिस्सा लेते हैं उनकी एग्जांपल, उनका नाम है जी वो है जी हमारे पास है जी फ्लावर,
फ्लावर ये जो है सेक्सुअल ऑर्गन है और ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब हमारे पास जो है वेजिटेटिव ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव में हिस्सा नहीं लेते, उनके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जी स्टेम। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है जी रूट। अब हमारे पास थर्ड वन आ जाता है हमारे पास जी लीव। ये हमारे पास है जी वेजिटेटिव ऑर्गन। सेकंड एग्जांपल, अब हमारे पास इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो है जी फ्रॉग। फ्रॉग। अब जो हमारे पास फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है वो है जी उसको हम लोग कहते हैं जी रैना टैगरेना। उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग कहते हैं जी रैना टैगरेना। अब जो हमारे पास फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग को हम लोग जो है ना मोस्टली एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करते हैं या फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर जो हमारे पास आर्गन एंड आर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। हमारे पास फ्रॉग के अंदर क्या पाए जाते हैं? आर्गन सिस्टम। आर्गन एंड आर्गन सिस्टम, हमारे पास जो है आर्गन सिस्टम। फ्रॉग के अंदर आर्गन सिस्टम कौन कौन से पाया जाता है? हमारे पास इसके अंदर पाया जाता है जी नर्वस सिस्टम पाया जाता है, एज वेल एज दूसरा हमारे पास पाया जाता है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। एटसेट्रा। अब हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। हमारे पास जो ऑर्गन कैसे बनते हैं? जब बहुत से ऑर्गन मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम जब बहुत से ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम जब बहुत से ऑर्गन मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं जी ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत से ऑर्गन मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं जी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन कैसे बनते हैं? जब बहुत से टिश्यूज मिलते हैं तो वो बनाते हैं जी ऑर्गन। जब बहुत टिश्यू कैसे बनता है? जब बहुत से सेल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं जी हमारे पास ऑर्गन। अब हमारे पास जो इससे सेल इसके अंदर, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई फ्रॉग के अंदर मल्टी सेलर? जब बहुत से सेल्स होते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं जी टिश्यू। जब टिश्यूज होते हैं, बहुत से टिश्यूज मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। अब जो ऑर्गन मिलते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हमारे पास फ्रॉग के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है, इसलिए इससे मालूम होता है जो हमारे पास फ्रॉग के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? वो हमारे पास होती है जी मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ ही आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और कोई आपका डाउट है, आप हमें काइंडली इन कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज करें। जो हमारी टीम है आपके मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई देगी। शुक्रिया।